Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture, we study about the planet, solar system and the universe. Now in this video, we are going to learn the movement of Earth. So, there are two types of movement, rotation and revolution. As you see in the picture, this is known as rotation and this is known as revolution. Now we are going to study in detail. Rotation. Earth spins around its axis just as a top spins around its spindle. The spinning movement is called Earth's rotation. Earth rotates once in about 24 hours with respect to Sun, but once every 23 hours, 56 minutes and 4 seconds with respect to others. Distant stars. Earth rotates from west to east with an average speed of 1,600 kilometers per hour. So, students, rotation क्या प्रोसेस है रोटेशन का? एज यू ऑल नो दैट एक्सेस क्या है, हमारी हाफ ऑफ द अर्थ अगर हम बनाए तो वो एक्सेस होता है. इट्स मीन ये हाफ ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ की स्पिनिंग की वजह से क्या कॉज होता है? डे और नाइट कॉज होता है. और स्पिनिंग किस डायरेक्शन में होती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है हमारे अर्थ की स्पिनिंग होती है. जब हमारे अर्थ की स्पिनिंग होती है तो क्या कॉज होता है? डे और नाइट कॉज होता है. और ये किस वजह से कॉज होता है? इसलिए क्योंकि जब हमारी अर्थ की स्पिनिंग होती है तो हमारी हाफ कंट्री किसको फेस कर रही होती है? सन को फेस कर रही होती है. और हाफ कंट्री मून को हाफ कंट्री क्या हो रही होती है? वो बिल्कुल डार्कर पार्ट होता है. इट्स मीन वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे नाइट है. अब ये कितने टाइम ड्यूरेशन में कवर होता है? हम तो कहते हैं 24 आवर्स का डे और नाइट का ड्यूरेशन है. तो इसमें 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड में अपनी एक रोटेशन करती है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम रोटेशन कहते हैं. नंबर 2, अब अर्थ रोटेशन से क्या क्या कॉज होता है? सबसे पहली बात, हमने अर्थ रोटेशन का क्या प्रोसेस है? डे और नाइट कॉज करती है रोटेशन. प्रोवाइड अस द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार्स. मूवमेंट ऑफ स्टार्स भी, अब ये किस तरीके से? डे टाइम में हमें स्टार्स नहीं दिख रहे होते और नाइट टाइम में ब्राइटर हो जाते हैं. ठीक है. नंबर 3, गिफ्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. हमें टाइम का कॉन्सेप्ट भी पता चलता है, डे का क्या टाइम है, नाइट का क्या टाइम है. प्रोवाइड द सेंस ऑफ डायरेक्शंस. अगर आप लोग ने कभी कंपास यूज़ किया है तो कंपास के थ्रू हमें नाइट जो है डायरेक्शन का भी पता चलता है. तो वो ये रोटेशन के थ्रू भी हम लोग इसका मालूम कर सकते हैं. गिव द अर्थ इज ज्वाइड शेप. ज्वाइड शेप क्या होती है? ये वो शेप होती है हमारी अर्थ की जो ज्वाइड शेप है. अब हमें इसे कैसे पता चलेगा ये कौन सी शेप है? जिसकी सरफेस पे वाटर होता है या जिसके अंदर वाटर होता है और उस जगह को या फिर उस शेप को हम ज्वाइड शेप कहते हैं. ठीक है. टाइड्स आर इफेक्टेड बाय रोटेशन. जो हमारी लो टाइड्स, हाई टाइड्स हैं, मतलब एक तरीके से आप इसको लहरें भी कह सकते हैं, ये भी रोटेशन से कॉज करती हैं. अगर हम बात करें नाइट टाइम में, लहरें क्या होती हैं? बहुत ऊंची होती हैं. डे टाइम में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं. ठीक है. लॉन्गिट्यूड्स हैव क्लोजर रिलेशनशिप विद रोटेशन. लॉन्गिट्यूड्स क्या है? हमारे पास 2 तरीके की इमेजिनरी लाइंस है. एक लॉन्गिट्यूड है और एक लैटिट्यूड्स है. लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइंस है. और लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन थी? हॉरिजॉन्टल लाइंस थी. Now, why do we have day and night? Earth is always moving on its axis, which allows sunlight to shine on different parts of the earth. The area of the earth facing the sun receives sunlight, experience day, and the area of the earth which does not receive sunlight experience night. At all time, half portion of the earth is lighted by sun and the half of the earth remaining darkness. अब डे एंड नाइट कॉज किस वजह से होती है? हमारा सन तो बिल्कुल एक ही जगह पे फिक्स्ड है ना, लेकिन हमारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, वो रोटेट भी करते हैं. तो रोटेशन के प्रोसेस में डे एंड नाइट कॉज करता है. जिस पोर्शन को सन फेस कर रहा होता है उस पोर्शन में क्या हो रही होती है? उस पोर्शन में डे टाइम होता है. और जिस पोर्शन में जो पोर्शन सन फेस नहीं कर रहा होता है उसमें क्या होती है? उसमें नाइट टाइम हो रहा होता है. और देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी हैं. Now, revolution. Revolution जो है हमारे पास another type of movement है. Revolution is term used to describe the path of Earth through space. Earth's revolution around the sun responsible for seasonal change and leap year. Leap year क्या होता है? Leap year उस साल को कहते हैं जिसमें फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं. ठीक है. This path is shaped like an eclipse and has points when Earth is closer to the Sun and farther from it. It complete one revolution in 365 days. 365 days मतलब a year. ठीक है. 5 hours 48 minutes and 45.6
48 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो साइंटिस्ट हैं वो कितनी डिटेल स्टडी करते हैं कि उन्होंने आवर्स के साथ साथ मिनट्स और सेकेंड्स भी कभी इन्होंने जो है वो वक्त जो है कैलकुलेट किया हुआ है। और अप्रॉक्सीमेटली हम इसको भी कह सकते हैं कि 365 एंड अ हाफ डे, मतलब कहते हैं हाफ का भी, अगर हम हाफ का हाफ करें और उस 1 पार्ट का भी हाफ करें, मतलब जैसे हम 1/4 पार्ट कहते हैं, तो इतने डेज़ में जो है हमारी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है। टू मेक अप दिस एर्थ हाफ day every fourth year is 360 days which is our leap year। अब ये लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है? लीप ईयर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि जो है एक ऐसा साल आता है हर 4 साल के बाद जिसमें 366 डेज होते हैं। आज मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होती है 365 एंड 1/4 डे। 1/4 समझते हैं आप लोग? क्वार्टर क्या होता है? मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल देखिए, ये आप लोग के पास स्क्वायर है, इसका हमने हाफ किया, फॉर एग्जांपल अर्थ का हमने हाफ किया, फिर एक और हाफ किया, तो ये जो है ना ये एक क्वार्टर कहलाता है। ठीक है, अच्छा इतने जो है मतलब 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 45.68 सेकेंड में क्या होती है? एक ऑर्बिट की रेवोल्यूशन होती है, और इसको हम कह सकते हैं 365 या फिर 1/4 डेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है? एक साल में जो क्वार्टर था वो ये रहा, सेकेंड साल का क्वार्टर ये रहा, थर्ड ईयर का क्वार्टर ये रहा और फोर्थ ईयर का क्वार्टर ये रहा। अब ये जब चारों मिले तो क्या बन गया हमारे पास? 1 डे कंप्लीट हो गया। 1 डे इसी तरीके से कंप्लीट होगा ना, जब क्वार्टर 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 4 क्वार्टर्स मिले, क्या बन गया? 1 डे कंप्लीट हो गया। अब ये 1 डे है, ये कहाँ पे जाएगा? ये 1 डे वो डे है जो कि लीप ईयर में आता है, फरवरी का 29th डे। ये वो डे है जिसको हम कहते हैं कि हर 4 साल के बाद क्या क्या कैलकुलेशन है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो इसकी ये कैलकुलेशन है कि जो एक क्वार्टर पार्ट जो है वो रेवोल्यूशन में रह जाता है, वो हर 4 साल के बाद जो है लीप ईयर की सूरत में हमारे सामने आता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब जो है रेवोल्यूशन का क्या प्रोसेस है? रेवोल्यूशन में बेसिकली होता क्या है? रेवोल्यूशन में ये होता है कि हमारा अर्थ जो है, सबको पता है सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स हैं और हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो वो सीजनल चेंज लाती है। अर्थ का जब रेवोल्यूशन होता है तो वो सीजनल चेंज लाती है। जब अर्थ जो है वो सन के क्लोजेस्ट होती है तो कौन सा सीज़न हो रहा होता है? समर हो रहा होता है। फिर थोड़े दूर आती है तो ऑटम, स्प्रिंग, फिर सबसे ज़्यादा दूर हो जाती है तो कौन सा सीज़न आता है? विंटर सीज़न आता है। तो इट्स मीन जब पूरे साल को कवर करने के लिए, पूरा साल को कवर करने के लिए, एक साल को कवर करने में कितने सीजन आते हैं हमारे पास? 4 सीजन्स आते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन? हम इसको आगे जाके एक बार फिर पढ़ते हैं। नाउ अब रेवोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? गिव अ सेंस ऑफ टाइम, हमें इससे सेंस ऑफ टाइम भी पता चलता है। हेल्प टू रिमाइंड द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। फिर प्रोवाइड वेरिएशन इन डे लेंथ ऑफ द डे। अच्छा, अगर किसी ने नोट किया या फिर ये बात सब बोलते भी हैं कि सर्दियों के दिन जो हैं वो क्या होते हैं? सर्दियों के दिन छोटे और रात बड़ी होती है और गर्मियों के दिन बड़े और रात छोटी होती है। तो इसी का वेरिएशन जो है हमें रेवोल्यूशन से पता चलता है। नंबर 4, लीड टू डिफरेंस अ सोलर एंड अ स्लाइडल डे। सोलर और स्लाइडल डे में हमें डिफरेंस पता चलता है। लीड द चेंज ऑफ सीजन, द मेन पॉइंट चेंज ऑफ सीजन भी हमें पता चलता है। नाउ ये एक पिक्चर के थ्रू आप लोग को डिफरेंस भी बता सकते हैं। क्या होता है रोटेशन में? टर्न और स्पिनिंग होती है शॉर्ट टाइम में। कितने टाइम में? 1 डे का टाइम लगता है, 24 आवर्स जो है ये अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। रेवोल्यूशन क्या है? लॉन्ग टाइम है। कितना टाइम लेता है? पूरा एक साल, पूरे एक साल 365 डेज में ये अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अब क्या कॉज करता है रोटेशन? रोटेशन कॉज करता है डे एंड नाइट। और रेवोल्यूशन क्या कॉज करता है? रेवोल्यूशन कॉज करते हैं हमारे 4 seasons. So this is all about your today's topic. I hope you all have understand this. If you have any queries or question, you may ask.